दोस्तों बारिश के सीज़न के आते ही बालों का झड़ना एक आम समस्या हो जाता है और इस प्रॉब्लम से ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी परेशान होते हैं और बहुत बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आप अपने इन झड़ते हुए बालों को रोक नहीं पाते हो। क्या आपको पता है कि ऐसा क्या होता है बारिश के अंदर जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं? तो एक सबसे कॉमन जब हम कारण की बात करते हैं और बहुत सारा डिस्कशन करते हैं तो निकल करके आता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जिसको कि हम चिपचिपाहट या फिर आर्द्रता कहते हैं हिंदी के अंदर, उसके बढ़ जाने की वजह से हमारी त्वचा जो होती है, हमारी स्कैल्प जो होती है वो चिपचिपी हो जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कारणों को जानने के बाद उसका निवारण करना ज़रूरी है। और इसीलिए आज मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ सीड थेरेपी वाटर। ये जो सीड थेरेपी वाटर है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यूट्यूब की दुनिया के अंदर और इंस्टाग्राम की दुनिया के अंदर तो शायद पहली बार ही आप सुनेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे लोगों पे ट्राई करने के बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और वो भी तब जब मुझे लगा कि ये डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए भी, जैसा कि मेरी रिसर्च में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पसंद आता है और आपको लगता है कि किसी और के काम का हो सकता है तो इसे अभी के अभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है समीर सैम जी की तरफ से फेसबुक पर। इन्होंने लिखा है कि सर मैं ब्यूटी कैप्सूल्स 3 महीने से लगातार ले रही हूँ और मुलेठी पाउडर दही के साथ रोज़ लगा भी रही हूँ। मेरे दाग धब्बे गायब हो गए हैं, स्किन इतनी साफ़ हो गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच समीर सैम जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने 2 रेमेडीज़ को जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताता हूँ वो अपने रूटीन में शामिल किए। आपने ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स को अपने रूटीन में शामिल किया, जो कि एक मल्टी विटामिन की तरह ही आपके लिए काम करता है। जैसे एक मल्टी विटामिन आपके शरीर की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है ताकि आपके शरीर के अंदर जिन भी पोषक तत्वों की कमी है उन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। बिल्कुल वैसे ही जो ब्यूटी विटामिन है ये आपकी त्वचा, आपके बाल और आपके नेल से रिलेटेड जितनी भी विटामिन और मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें पूरा करता है, जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती की गारंटी जो है ना वो ये देता है। और क्योंकि इसे मैंने बनाया है तो मैं भी आपको इसके बेहतर रिजल्ट्स की श्योरिटी और गारंटी दे सकता हूं। तो अगर आप 25 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप में हैं और आप एक स्किन केयर एंथुजियास्टिक हैं, आप एक ब्यूटी केयर एंथुजियास्टिक हैं, आपको अपने त्वचा, अपने बालों पर ध्यान देना पसंद है, उन्हें खूबसूरत बनाए रखना पसंद है, तो इसे डेफिनेटली अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ना सिर्फ दाग धब्बों के लिए बल्कि आपकी त्वचा की चमक के लिए, आपकी त्वचा की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा असरदार है। इसका एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल रात को आपको खाना है खाना खाने के बाद में। और आप देखोगे 3 से 6 महीने के लगातार प्रयोग के बाद आपको यहाँ पर समीर जैसे ही बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, इसका लिंक ऑटोमेटिकली डीएम के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या होता है बारिश के अंदर ऐसा जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बारिश के अंदर जो वातावरण है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो जब आर्द्रता बढ़ती है तो 100 में से कुछ तो कम होता होगा, तो डेफिनेटली वो कम होती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कम होने की वजह से वो बैक्टीरिया या वो फंगस जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है, जिसको कि एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ग्रो होने वाला ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बालों की जड़ों में बहुत तेज़ी से पनपने लगता है और इस पनपने की वजह से हमारे बाल जो है वो तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है कि हम हमारे बालों की जो त्वचा है, मतलब जो स्कैल्प है, उसके अंदर ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है उसे हायर लेवल तक लेकर जाए। उसके जितना लेवल को हम हायर ले जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट हैं वो हमें मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो बीज है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो मैं 3 तरीके से आपको बीज लेना सिखा रहा हूँ। इन 4 बीजों को आपको अपने रूटीन में हर रोज़ शामिल करना है। ऐसा नहीं सोचना 1 कर लिया उससे काम हो जाएगा, 2 कर लिया उससे काम हो जाएगा, नहीं, ये पूरा पैकेज है।
राइट। जैसे एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर आपको रोटी सब्जी, आपका छाछ, आपका सलाद, आपकी स्वीट डिश सब चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बालों को भी अच्छा रखने के लिए कंप्लीट पैकेज की ज़रूरत है, और ये चारों बीज मिलकर के आपको वो पैकेज की तरह काम करके देते हैं। तो नंबर 1 पे जो आपको बीज लेना है, जिसकी शुरुआत आपको सुबह सुबह से करनी है, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आप ब्रश करते हो, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ लेना है दोस्तों, और वो है हलीम के बीज। हलीम के बीज को इंग्लिश के अंदर ऑलिव सीड्स कहा जाता है। इसे आपको रोज रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच जो है वो भिगो करके रख देना है। जब रात भर आप इसे छोड़ दोगे तो जिस तरीके से चिया सीड्स बिल्कुल फूल जाते हैं और एक गिलगिला जैसा एक अनुभव देते हैं आपको, बिल्कुल हलीम के बीज भी, ऑलिव सीड्स भी आपको बिल्कुल वैसा ही अनुभव देते हैं। और इसे सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद में आपको निगल जाना है। इस बीज को चबाना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसे चबाते हैं तो इसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा बिटर होता है, कसैला होता है, और फिर आपका मुंह चढ़ जाएगा और अगले दिन आप इसको लेने वाले नहीं हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसे सीधा का सीधा निगल जाइए। 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच रात को भिगो दिया और सुबह उठे, ब्रश किया और इसे निगल गए। आधे घंटे बाद आप चाय या कॉफ़ी किसी भी तरीके से इजीली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल आता है कि ये हलीम के बीज करते क्या है। अपने पिछले भी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जो हलीम होता है वो बेसिकली रेटिनोइक एसिड से भरपूर होता है। रेटिनोइक एसिड का बाल में क्या काम है? रेटिनोइक एसिड का बाल में काम यह है कि जो पुरानी डेड सेल्स की लेयर जो हमारे बालों की जड़ों के ऊपर चिपकी हुई है, जिसके अंदर ये एनारोबिक फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भाई जो परजीवी होते हैं, जो दूसरी बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका मेन फूड क्या होता है? डेड बॉडी, डेड सेल्स, राइट। तो वही डेड सेल्स जो है ये ऑलिव सीड्स जो है या हलीम के बीज बहुत ईजिली निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में नई कोशिकाएं तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और जहाँ पे नई स्कैल्प होगी वहाँ पर बाल भी तेज़ी से ग्रो करेगा, और बालों का जो झड़ना है वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो बीज है दोस्तों जो आपको अपने रूटीन में शामिल करना है वो है नाश्ते के समय पर, और ये है अल्फ़ा अल्फ़ा सीड्स। अल्फ़ा अल्फ़ा के जो ये सीड्स हैं, इन्हें रात को आप 5 चम्मच जो है वो भिगो दोगे। सुबह ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, इनका पानी आप छान करके अलग करोगे, और इन फूले हुए 5 चम्मच अल्फ़ा अल्फ़ा बीजों के अंदर आप कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा उबला हुआ आलू अगर आपके घर में है तो, थोड़ा सा हरा पत्तेदार वाला धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, और चाट मसाला या काली मिर्च और काला नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर एक चाट जैसा बना लोगे, और इसे आपको अपने नाश्ते में शामिल करना है। अल्फ़ा अल्फ़ा के जो बीज होते हैं इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जितना ज़्यादा प्रोटीन आपके बालों में जाएगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन आपकी त्वचा में जाएगा, वो अपने आप बेहतर नहीं बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अल्फ़ा अल्फ़ा के बीजों के बारे में यह है कि इनके अंदर कैरेटिन प्रोटीन होता है, और कैरेटिन प्रोटीन स्पेशली वो प्रोटीन है जिससे हमारा बाल, हमारी त्वचा और हमारे नेल्स बने हुए होते हैं। तो इसे हमें अपने रोज के नाश्ते में शामिल करना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर और भूख लगे तो क्या करें? जो घर में नॉर्मल आपके नाश्ता बना है वो आप इन पहले अल्फ़ा अल्फ़ा सीड्स को खाने के बाद फिर वो खाओगे। ऐसा ना हो कि पहले आप बाकी नॉर्मल नाश्ते को खा लो और उसके बाद ये खाने के लिए आपके पेट में जगह बचे ही नहीं। तीसरा जो बीज दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करना है वो है सनफ्लावर सीड्स, मतलब कि सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के जो बीज हैं ये आपको आपके मंचिंग टाइम पर लेने होते हैं, मतलब कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, शाम की मैं बात कर रहा हूँ। मंचिंग टाइम के दौरान क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कुछ खाने के लिए मांग रहा होता है, लेकिन उस खाने की तड़प को अगर आप किसी अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर किसी चीज़ से पूरा कर दो तो उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण जो है बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से आपके बालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। सनफ्लावर ये जो सीड्स हैं सिर्फ आपको 2 चम्मच खाने, डायरेक्टली आप खा सकते हैं, लेकिन जब भी आप इन बीजों को खा रहे हैं तो ये रोस्टेड नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखें, कच्चे होने चाहिए, तभी इसका पूरा फ़ायदा आपके शरीर को मिलने वाला है। बढ़िया से चबा चबा करके खाइए। इसके अंदर मैंगनीज और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नंबर 4 जो बीज दोस्तों हमें चाहिए वो है रात को सोने से तुरंत पहले, मतलब आपने डिनर कर लिया, आप आराम से घूम आए, सैर कर आए, अब आपने अपना बस बिस्तर पकड़ना है, मतलब आपको बेड पर जाना है, तो यहाँ पर आप पंपकिन सीड्स जो हैं, जो कद्दू के जो ये खूबसूरत से हरे हरे जो बीज हैं, इनको आप अपने रूटीन में
शामिल करेंगे 2 चम्मच। इन्हें भी बहुत अच्छे से चबा चबा करके आपको खाना है ताकि इनका फ़ायदा पूरा आपके शरीर की हर एक कोशिका को मिल सके। इसके अंदर जिंक बहुत होता है जिसकी वजह से जो रिकवरी है वो हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। इसके अंदर सेलेनियम बहुत होता है जिसकी वजह से नींद आपको बहुत अच्छी आती है। इसके अंदर फास्फोरस होता है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो जितने भी बेसिकली कारण होते हैं हेयर फॉल के, उन सभी कारणों को आप इन 4 बीजों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इन बीजों को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए सोच रहे हो तो नंबर 1 ये सारे के सारे ऑर्गेनिक होने चाहिए। अगर ये किसी फर्टिलाइज़र या किसी पेस्टिसाइड की मदद से उगाए गए हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक खरीदें और दूसरा सही मात्रा में सही समय पर इस्तेमाल करें ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इन सभी ऑर्गेनिक सीड्स को परचेज करने का लिंक दे दूंगा जहां से आप इजीली परचेज कर पाओगे। और अगर आप मुझे देख रहे हो इंस्टाग्राम पर तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिकली इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपके डीएम के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।